बेबी पुत्र यही होना है इस शहर का। तेरी मौसी कहती थी जिन रहते यहाँ। जिन, जीनत, जन्नत। तू जिन्न है, बाहर सड़क पे तेरी जीनत है, उसे पकड़ ले, तेरा केस सॉल्व हो जाएगा। होए बेबे, पहले प्रधानमंत्री की कहानी सुन ले, तुझे पसंद आएगी। बहुत दिलचस्प कहानी है। तू तो भगत सिंह की फैन है ना? भगत सिंह नहीं, शहीदे आजम बोल। तेरे पापा जी कभी नाम नहीं लेते थे ऐसे, बड़ी ऊंची और बुलंद आवाज में कहते थे, ए मेरे वतन के लोगों, याद करो शहीद आजम को। माँ, मैं थोड़ा बाहर जाके आता हूँ। कहाँ? आर्काइव्स ऑफिस जाना है। भूमि अधिग्रहण नियम के बारे में कुछ पता करना है। आज बाजार में पाबजौला चलो, हाकिमे शहर भी मजमे आम भी, तीरे इल्जाम भी संगे दुशनाम भी, सुबह नाशाद भी रोज़े नाकाम भी। रख्ते दिल बांध लो दिल फिगारो चलो, फिर हम ही कत्ल हो आए यारो चलो। आज बाजार में पाबजौला चलो। उड़ जाएगा हंस अकेला, जग दर्शन का मेला। जग दर्शन का मेला उड़ जाएगा
हंस अकेला जग दर्शन का मेला, जैसे आते गिरे तरवर पे हार हंस अकेला। अरे आग है, आग है, भूखे पेट की आग है, आग है, आग है, भूखे पेट की आग है। आगड़ू 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 मां पीएम साहब को पहले लगा कि विपक्ष ने कोई मैकियावेलियन चाल चली है, फिर लगा कि मदर इंडिया खुद चली आई है, और ये मदर इंडिया कोई और नहीं, उनकी अपनी बैचमेट पिंकी थी। हमारे पीएम साहब जब डीयू में मनु भैया के नाम से जाने जाते थे, तब जवानी के जोश में बहुत सीटियां मारी थी पिंकी को देखकर, और अब यहां उसे इस हालत में देखकर कुछ परेशान से हो गए। लेकिन पिंकी कॉलेज के दिनों से ही कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल होना चाहती थी। शहीद आजम की चिता गर्म थी। क्रांतिकारियों को फॉल्स एनकाउंटर के नाम पे मारा गया है मां, चाहे आजादी से पहले या अब। क्रांति की जरूरत है, शहादत। Communist protest marches ever staged in New Delhi demanded the resignation of Indian Premier Mrs. Indira Gandhi and her government. Food scarcity, rising prices, high taxes, and dependence on supplies of wheat and rice from America spurred the communists into action. Opposition to the war in Vietnam also featured in the demonstration. Over 100,000 communists took part in the marches. In a land which constantly knows the tragedy of famine and hardship, the mass of the people still look to Mrs. Gandhi for relief from their troubles. मां मनु भैया जब खादी पहनकर इंडियन कॉफ़ी हाउस की मार्क्सवादी भीड़ में कॉमरेड कॉमरेड जपते हुए पहुंचे अंदर की खबर लेने के लिए, तो पता चला कि पिंकी वहां नहीं है। अगर जिंदा थी तो अंडरग्राउंड हो चुकी थी, नहीं तो पुलिस की गोली उसके सीने के आर पार जा चुकी थी। She thinks she is the Pied Piper of Hamelin,
Who will lead the rats into the river? चिट्ठी पीएम रेजिडेंस से पीएम ऑफिस और वहां से होम मिनिस्ट्री की इंटरनल सिक्योरिटी फाइल्स में श्री प्रकाश मेहता के पास पहुंचती है। मैं चाय बनाती हूँ। होल्ड 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 होल्ड। चाय मैं बना रहा हूं। तू काम कर, आज तू ये केस सॉल्व कर देगा। मैंने कहा ना मैं चाय बना रहा हूं। पर मैं देख रही हूं कि तू सोचता बहुत है, हर वक्त हर पल सोचता रहता है। अपने में विश्वास पैदा कर, विश्वास, समझा? अपने दिल से सोच। दिमाग धोखा दे सकता है, जैसे प्रधानमंत्री के साथ हुआ। अरे बेबे 2 मिनट को चुप करके बैठ जा। मैं प्रधानमंत्री को कातिल नहीं बोल रहा हूं, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं? मैं कहानी सुना रहा हूं। एक मजेदार किस्सा था और मुझे लगा था कि कॉमरेड परविंदर कौर सहगल सुनकर खुश होंगी कि भारत में अभी भी इनकलाब घमंडी शासकों को सोने नहीं देता। बस ऐसे ही एक बात थी माँ। वैसे तू भी ठीक कह रही है, दिल की बात, हार्ट बीट। मैं चाय बनाता हूँ। कातिल? यहाँ सब जासूसी करना चाहते हैं, कोई किसी पर विश्वास नहीं करता। कैसा समय आ गया है माँ, क्या हम अपनी सरकार पर विश्वास कर सकते हैं? जैसे अचानक अभी बम गिरेगा या अचानक कहीं से गोली चलेगी और सच्चाई हमेशा हमेशा के लिए दब जाएगी। अगर तू ये कहना चाह रहा है कि मैंने तुझ में डर पैदा किया तो ठीक है। जिस चीज से हमें दर्द होता है वही हम में डर भी पैदा करता है। लेकिन मैंने कभी ये नहीं कहा कि तू इस डर का सामना मत कर। मैं तुझ पे विश्वास करती हूं, तेरे दिमाग पर, तेरी आइडियोलॉजी पर। इतना पढ़ता रहता है मेरा बेटा, कुछ तो जानता होगा। चल अब कुछ काम करते हैं, नहीं तो सारा दिन ये रोसा और अनरेस्टो का नाटक चलता रहेगा। चल मैं चाय बनाती हूं। अरे माँ देखिए, शैतानी बंद कर। मैंने कहा है चाय मैं बनाऊंगा। प्रोलेटेरिएट क्लास की सेवा करना तो मेरा धर्म है। मैं आपको चाय पिलाता हूँ, कहानी थोड़ी आगे बढ़ाता हूँ। ये केस सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है माँ। मेहता जी जो फाइल दबाने की कोशिश कर रहे थे वो दिलनाज की फाइल थी। दिलनाज? दिलनाज? आप ही तो कह रहे थे दिल की बात सुनो। दरअसल तराना दिलनाज से प्यार करती है। वो लेस्बियन है। मुझे नहीं सुनना ये सब। क्यों? माँ बेटे ऐसी बात नहीं करते। अरे ऐसी बातें क्यों नहीं करते हैं माँ? अगर दोनों प्रोग्रेसिव हैं तो ऐसी बातें हमेशा हो सकती हैं और इस केस के लिए ये बहुत जरूरी है। तराना दिलनाज से प्यार करती है। कभी कभी खान मार्केट में मिलते हैं दोनों। वो दिलनाज की किताब है ना, बेलफ्ज़ गली, बहुत अजीब कविताएं हैं माँ। औरत और कुदरत का संघर्ष। ए कुदरत, गरज और गरज, जैसे दब जाए उस मासूम दुल्हन की चीख। खून टपक रहा था उसकी चूत से, दर्द इतना कि प्यार के बीज के बदले उसके कोख में खौफ बैठ गया। अब जो पैदा होगा पूरा इंसान नहीं होगा, या तो एक डरी हुई चूत, नहीं तो एक बेदर्द लंड। सुन लो आज, एक नया सैलाब आएगा। हर महीने खून का जुर्माना देना नहीं पड़ेगा।
आएगा वो दिन और आएगी ऐसी रात जब औरत चैन की नींद सोएगी। प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे, कोई साज छेड़ लो, किसी धुन पे नाच लो, शराब पी लो, मस्त हो जाओ, आजाद हो जाओ, एक दूसरे को गले लगा लो। ए कुदरत, सुन ले मेरी बात, मैं हूँ औरत। दिलनाज की कविता ने बहुत लोगों को परेशान कर दिया था। राइट विंग वाले धमकी पर धमकी दे रहे थे, दिलनाज का घर से निकलना बंद हो जाता है। बस उस दिन वो घर से बाहर निकलती है, वही खान मार्केट, वही दरगाह, शाम को मेहंदी और सुबह मेले पर। बुनियादी तौर पर भारत की बात है, इससे कोई बात नहीं कर सकता, इसे कोई अच्छी बात नहीं कर सकता। मेरे लिए हिंदू राष्ट्र और भारतीय राष्ट्र पर्यायवादी, लेकिन सावरकर जी ने हिंदू राष्ट्र की बात करी तो हिंदी राज्य की बात की। उन्होंने कहा राष्ट्र हिंदू है, मगर भारत में हिंदी राज्य होगा, ऐसा राज्य होगा जो मदद के आधार पर, उपासना पद्धति के आधार पर भेदभाव नहीं करे। समय की कमी से मैं सावरकर जी का वो धनुष पढ़कर सुनाना नहीं चाहता। सावरकर जी ने कहा कि स्वतंत्र भारत में न हिंदू राज्य होगा न हिंदू राज्य होगा, ऐसा राज्य होगा जो सबकी मगर उन्होंने कहा राष्ट्र हिंदू राज्य। राष्ट्र और राज्य में अंतर, ये अंतर मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। सावरकर जी के विचारों को लेकर बहुत कम पैदा करने की कोशिश। एक लड़का दिलनाज के पीछे पड़ जाता है, वो भागती है और पुराने किले में पहुंच जाती है। और माँ, अब कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। इस पुराने किले में कोई और भी है जो दिलनाज से कभी मिली नहीं है, लेकिन उसी वक्त उसकी कविताएं पढ़ रही है। दिल्ली और दिल्ली, अब तेरी खैर नहीं। दोस्तों, दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है। ये आप लोगों की वजह से हुई है, दिल्ली की जनता की वजह से हुई है। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ। हमारी पार्टी में बहुत टैलेंट है, किस्म किस्म के लोग आए हैं। आप डॉक्टर ले लो, इंजीनियर ले लो, चार्टर्ड अकाउंटेंट ले लो, प्रोफेशनल ले लो, किस्म किस्म के लोग हैं और सारे फ्री में काम करने को तैयार है। कल तमिलनाडु से डॉक्टर आनंद आए हुए थे, वहाँ बैठे हैं तो पता नहीं, वो पीछे बैठे हैं। उन्होंने कहा मैं तमिलनाडु में अपनी नौकरी छोड़ के दिल्ली में फ्री में आपके हेल्थ सेक्टर में आपको सुझाव देने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार हूँ। तो जब दिल्ली की जनता ने हमें इतना भरोसा दिया, मुझे लगता है हम सब लोगों को मिलकर दिल्ली को एक मॉडल शहर, मॉडल राज्य बना देना चाहिए था पूरे देश में। पूरे देश में भारी उत्साह हुआ था दिल्ली की जीत के बाद। दिल्ली के चुनाव के बाद दोनों पार्टियां हिल गई थी। भैया जी क्या हो प्लीज मदद कर दो, पैसे नहीं भेजे, घर छोड़ दो। अरे क्या पागल खाने से भाग के आया क्या? नहीं भैया जी, वो दोस्तों के साथ गाड़ी में आ रहा था तो उन्होंने ऐसी शर्त लगाई रास्ते में कि चड्डी से नीचे उतर जा। तो जैसे ही मैं नीचे उतरा, गाड़ी लेके भाग गया और इस हालत में छोड़ दिया भैया जी। कहाँ जाएगा? भैया उधर जाना है, नॉर्थ कैंपस। ये सब कुदरत का खेल है। 35-36 साल का एक आदमी उड़ीसा से आता है दिल्ली,
कि वो फैशन डिजाइनर बन जाएगा, लेकिन अब रास्ते पे नंगा कैसे पहुंचा ये बताता हूं। दरअसल कहानी शुरू होती है उस सवेरे उसके उस छोटे से कमरे से। Mr. Patnaik, you are the king of reinvention. You have had many avatars. Is the boy that started the boutique, Psychedelic, still inside you? Psychedelic. In fact, that's interesting. That was in the late 60s. People considered the entrepreneurs of textile and fashion. एक दशक से ज्यादा हो गया था उसे ऐसे ही छोटे छोटे कमरों में रूम शेयर करते हुए। Peacock feather cape. So in the early 60s, there was really no objection for those kind of things to be photographed. And yes, that was all quite sensational. One was in one's early 20s. I must have been 22 or 23 at that time. गरीबी में तो था ही, और ऐसे हालात में 20 रुपए का गांजा 100 रुपए की भूख मिटाता है। और जब तक नशा रहता है वो अपने सपनों में खोया रहता है, मानो उसकी जिंदगी फ्रांस काफका की कोई रचना हो। So what is the avatar that we're seeing now, who's sitting on my couch? Who is this person? But it's someone who's going back to Bhubaneswar tomorrow. Are you really as serious as you like to portray? Listen, I'm not trying to work, and no play makes Jack a dull boy, as that hackneyed cliche goes. So there's been a lot of fun in the past, pre-politics and post-politics. I think as a... Don't tell me you do no play now. Well, really, I mean, you know, one gets back from the office on a normal day at 9 p.m. and वास्तव में उदय गे है, होमोसेक्सुअल। तेरी कहानी में सब ऐसे ही है? ऐसे ही मतलब? तुम्हारा मतलब फ्रॉइडियन से? ये गलत है मां। ये सब तो कुदरत का खेल है। ये उदय का कातिल के साथ क्या लेना देना है? एक चाय और पीते हैं। तुम बनाओ। तू बना। तुम बनाओ ना मां। तूने बताया नहीं उदय का कातिल के साथ क्या ताल्लुक है? कत्ल से उदय का कोई सीधा सीधा लेना देना नहीं है। उसका लेना देना तो हैवी इंडस्ट्रीज के मंत्री के बेटे दामोदर के साथ है। दामोदर, मते किछि पैसा दरकार? रखाबे आजी बड़ो डील आछे। इट्स फैंटास्टिक माइया। I would like to say that in projecting these events, her impression has gone round that we are a scam-driven country and that nothing good is happening in our country. In the process, believe me, I think we are weak. मुझे बताइए self-confidence. हम चाहते हैं हमारे गांव के किसानों के बच्चे दिल्ली और मुंबई की झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी बसर करने के लिए मजबूर हैं। क्या उनके गांव के 20-25 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा भी कारखाना लग जाता है और उसको रोजगार मिल जाता है तो मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? और ये कॉरिडोर प्राइवेट नहीं है, ये सरकार बनाई। शराब और कोकेन के नशे में उसका दिमाग तेज रफ्तार से दौड़ने लगा, लेकिन उल्टा वो वापस वहीं जा पहुंचा जहां से वो आया था, पूर्वी भारत के समुद्र तट पर उसका छोटा सा घर पूरी, वो मंदिर के पीछे वाली गली जहां उसे 5 रुपए का दूध का गिलास मिलता था,
वो सड़कें जहाँ उसे लोग परेशान नहीं करते थे, वो हवा, वो दोस्त, वो लोग जो अब गुजर गए थे। Thanks for joining us again. In India, violence has rocked the state of Orissa since Monday when Hindu extremists set fire to an orphanage, killing one person. Let's take a look at what's और going फिर on there. उसे याद आई अपने अंदर की वो आग, एक कलाकार की आग। 1894 का वो भूमि अर्जन अधिनियम, जिसका विरोध उड़ीसा के लोगों ने अपनी जान दांव पर लगाकर किया था, अपना जल, जंगल और जमीन बचाने के लिए, भ्रष्टाचार का हिस्सा ना बनने के लिए और खुद को सामूहिक बलात्कार से बचाने के लिए उदय भागा और सीधा बजरंगी के पिता के पास पहुंचा। दामोदर के यहाँ जो डील हो रही थी वो सब 1894 के अधिनियम से जुड़ा हुआ है। वैसे तो मैं जगन्नाथपुरी का ब्राह्मण हूँ भैया जी। अरे तूने तो ब्राह्मणों की नाक ही कटवा दी। ले, मैं अपने बेटे के लिए कपड़ा लाया था, तू पहन ले और उसके लिए दुआ करके तेरे जैसे ना बने। माँ, कुदरत जब खेल खेलती है तो बाकी सारे खेल बेईमानी हो जाते हैं। उस दिन ऑटो वाले ने जो कपड़े उदय को दिए, उन्हें पहनकर वो चलते चलते घर पहुंचने ही वाला था कि कहानी में फिर एक ट्विस्ट आता है। Where were you, Uday? Easy. See what you've done to the house. It's so messy. Front door is open. Tap is open. You're so irresponsible, Uday. Shomo, I'm not the one who सारा दूध पी जाता है and doesn't care about anything else, okay? Okay, I thought you were a nurse and he was hurt on the road. Who is he? क्या तुम्हें हर चीज के लिए पैसे चाहिए अब? Come on, who is he? Is he your boyfriend? Are you mad or something? I just told you he was on the road. I thought, you being a nurse, I should just get some first aid done, okay? That's why I got him here. But you know what? How can I know? I really don't need you anymore, okay? Because you're so selfish. Look, Uday, how can I know? Every It's okay, time you it's bring okay, a new buddy. man to the house. Come on. Use condom, else you get AIDS. इत्तेफाक से अचानक सब कुछ बदल गया। उदय अपने अय्याश दोस्तों से हमेशा के लिए रूठ गया। बजरंगी अपनी गुंडागर्दी में हार गया। भैया जी, भैया जी मैं कहाँ हूँ भैया जी? तुम अभी मेरे घर पे हो। जब मैं दोपहर को अपने घर आ रहा था तो मुझे रास्ते में तुम्हें इस हालत में मिले, तो मुझे लगा कि तुम्हें अपने घर ले जाके थोड़ा मेडिसिन वगैरह लगा देना चाहिए। लेकिन तुम्हारी हालत ये हुई कैसे? भैया जी वो लड़की ने मेरे को बहुत मारा भैया जी। भैया जी उस लड़की ने मेरे को बहुत मारा भैया जी। भैया जी भैया जी भैया जी उदय की रूममेट शोमो दिल्ली में एक प्राइवेट क्लिनिक में नर्स है। उदय के साथ रहने में मोहल्ले के बाकी लड़के दूर रहते हैं और उदय होमोसेक्सुअल था, इसलिए शोमो को कोई डर नहीं था। मगर शोमो परेशान हो गई थी उदय की रोज की उटपटांग करतूत देखते देखते। पहले तो उदय तिब्बत की आज़ादी के लिए नारे लगाता, लेकिन असलियत में बस गांजा पी के अपने सपनों में मदहोश था। अब बजरंगी को लेकर पहुंचा तो शोमो गुस्से में घर से बाहर चली गई। उसकी यादें उसे वापस दहासा ले गईं। दादाजी, छोटी बहना,
बाबा भाई चिकन मोमो। दिन दहाड़े एक लड़की के पीछे 4 बदमाश और सब देखते रहे। बेबी पुत्र, दिल्ली शहर जहर कहर हाँ माँ, शहर एक पिंजरे की तरह है, एक बड़े पिंजरे की तरह, जिसमें हम सब लोग अपने छोटे छोटे पिंजरों में कैद हैं। कोई पिंजरे से बाहर नहीं निकल सकता। बस पिंजरे में कैद हवा के साथ लड़ सकता है और दूसरे बाकी लोगों को लड़ते हुए देख सकता है। कोई किसी के लिए इंच भर जगह भी नहीं छोड़ता माँ। तूने फिर मेरी चाय में नींद की गोली मिला दी। कातिल को छोड़कर कहीं और पहुंच गया। तेरे पापा जी भी ऐसी ही बहकी बहकी बातें करते थे। कभी कहता है कातिल एक लड़की है, कभी कहता है उदय, बजरंगी, दिलनाज, सुजाता। कभी कभी तो तू पापा जी की कितनी तारीफ करती है। पर शोमो का क्या हुआ? शोमो पहाड़ी लड़की है। वो मोमोज बेचकर घर चलाती है, लेकिन यहाँ दिल्ली की सड़कों पर लोग उसे चिकन मोमो, चिकन मोमो, चिकन मोमो कहकर कमेंट मारते हैं। उसे निगल जाने के लिए तैयार हैं। Churi
엉머 매매 럽상 첼라리 세상 주갱예 주 매매에 럽살라 지링 유삼예 주켈랑예 주 야, 청소 너무. See what the Buddha has to say about the points made out by Karl Marx. 송야 야조 마조 너 대사 될래 우리사 라요레 데레둔 라요레 드럼살라 라도아 아니 마정 안주 표랑자 라요와 보봉은 창을 발로 들다 별라. As I told you, Karl Marx begins with what is called exploitation of the poor. What does the Buddha say? How does he begin? What is the foundation on which he has raised the structure of his religion? The Buddha too, 2,400 years ago, said exactly the same thing. He said, there is dukkha in the world. He did not use the word exploitation, but he did lay the foundation of his religion on what he called dukkha. There is dukkha in the world. The word dukkha, no doubt, has been interpreted in various ways. It has been interpreted to mean rebirth, the round of life. That is dukkha. I do not agree with that. I think there are a lot of places in the Buddhist literature where the Buddha has used the word dukkha in the sense of poverty. Therefore, so far as the foundation is concerned, there is really no difference for it. It is unnecessary for the Buddhist people to go to Karl Marx. Get that foundation. That foundation is already there. Well laid. Well laid. It is the first proposition which is the Buddha begins his first sermon, the Dhamma Chakra Parivartana Sutta. Therefore, those who are attracted by Karl Marx, I say study the Dhamma Chakra Parivartana Sutta and find out what the Buddha says. You will find sufficient satisfaction on this question. The Buddha did not lay the foundation of his religion either on God or on soul or anything supernatural as to that. He laid his finger on the fact of life. People are living. Therefore, so far as Marxism or communism is concerned, Buddhism has been a puzzle. And the Buddha has said it 2,000 years before Marx was born. separate Sikh state to be called Punjabi Suba. The Hindus are violently opposed to it.